हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग विद चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल मोड्स एंड फाइल पॉइंटर्स फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं हम। जैसे कि फाइल मोड्स हैं आपके iOS APP अपेंड मोड के लिए, iOS बाइनरी मोड के लिए, iOS इनपुट मोड के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने फाइल में डेटा राइट किया, फाइल से डेटा को रीड किया, लेकिन एक ही सिंपल मोड में किया हमने। आज हम अलग अलग मोड्स का यूज करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट फाइल मोड्स एंड फाइल पॉइंटर्स इन C++। तो ये देखिए हमारे फाइल मोड्स एंड फाइल पॉइंटर्स। तो चलिए पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम बना करके हम रन करेंगे। फाइल मोड पैरामीटर इज यूज्ड टू ओपन द फाइल इन स्पेसिफाइड मोड। यस, अभी तक क्या था कि बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑफ स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं हम आउटपुट मोड में फाइल को ओपन करते हैं, यानी कि राइट मोड में। अगर इफ स्ट्रीम का यूज करते हैं तो इट मींस हम रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें किस मोड में फाइल को ओपन करना है। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल मोड पैरामीटर्स। अलग अलग तरह के फाइल मोड पैरामीटर्स हैं। फाइल मोड पैरामीटर्स एंड देयर मीनिंग्स आर लिस्टेड बिलो, और जो नीचे दिए गए हैं लिस्ट। तो देखिए पहला है हमारा iOS APP फॉर अपेंड मोड, मींस अपेंड टू एंड ऑफ फाइल। यस, अगर हम iOS अपेंड मोड में APP मोड में ओपन करते हैं फाइल को, तो जो भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे वो फाइल के एंड में इंसर्ट करेगा। इसी तरह से iOS और स्कोप रेजोल्यूशन के साथ ATE, ये भी अपेंड मोड की तरह काम करता है, अपेंड करेगा रिकॉर्ड्स। लेकिन इसमें क्या देखिए, गो टू एंड ऑफ फाइल ऑन ओपनिंग, जैसे आप फाइल को ओपन कर देते हो आपका पॉइंटर कहाँ पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल में। एंड द नेक्स्ट है हमारा, अगर बाइनरी मोड में आप ओपन करते हो फाइल तो iOS स्कोप रेजोल्यूशन के साथ बाइनरी, यानी कि बाइनरी मोड में ओपन करेगा। iOS इन ओपन फाइल और रीडिंग ओनली, केवल रीडिंग मोड में ओपन करेगा फाइल को। iOS नो क्रिएट, यस ओपन फेल्स इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यस, जैसे ही अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और आप फाइल ओपन करते हो तो ये फेल कर देगा, नहीं ओपन करेगा। iOS नॉन रिप्लेस, ओपन फेल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। यस, अगर आपका फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और आप iOS नो रिप्लेस का मोड का यूज करते हो, ये फेल बता देगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, रिप्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट है iOS आउट, यानी कि ओपन फाइल फॉर राइटिंग ओनली, केवल राइट करने के लिए। iOS टर्न मीन्स डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। यस, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके कंटेंट्स को टर्मिनेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम iOS टर्न C का यूज करते हैं। अब देखिए नीचे, अब इन पैरामीटर्स को हम किसके साथ यूज करते हैं, ओपन फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। देखिए नीचे क्या कह रहा है, ओपन फंक्शन कैन हैव 2 आर्गुमेंट्स। यस, उसमें 2 आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आपके। फर्स्ट द नेम एंड सेकंड फाइल मोड, पहला तो फाइल का नेम एंड सेकंड फाइल मोड। सिंटेक्स देखिए क्या है इसका, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, यानी कि स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, जो भी आपका एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डॉट ओपन फंक्शन यूज करेंगे। और फंक्शन के अंदर देखिए 2 पैरामीटर हैं, एक फाइल नेम और दूसरा मोड, यानी कि किस मोड में ओपन करनी है हमें फाइल। नेक्स्ट है द सेकंड आर्गुमेंट मोड स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर विच द फाइल इज ओपन। यस, और जो सेकंड आर्गुमेंट है किस मोड में आप फाइल ओपन कर रहे हो ये बताता है। द मोड कैन कंबाइन 2 और मोर पैरामीटर्स यूजिंग द बिटवाइज और ऑपरेटर। यस, और एक से ज्यादा फाइल मोड पैरामीटर्स भी हम यूज कर सकते हैं एक स्टेटमेंट में अगर हमें जरूरत है, लेकिन वो किसके साथ यूज करेंगे हम, बिटवाइज ऑपरेटर और के साथ, जैसे कि नीचे दिखाया गया। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, ये तो फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन फंक्शन हो गया। ABC नाम की फाइल को ओपन कर रहे हैं और किस मोड में, देखिए अपेंड मोड में भी आप यूज कर रहे हो और साथ में नो क्रिएट मोड भी आप यूज कर रहे हो। अभी आपने बोला कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और आप ओपन कर रहे हो तो वो फेल कर देगा, एरर दे देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दिस ओपन द फाइल इन द अपेंड मोड बट फेल्स टू ओपन द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। यस, यानी कि आपकी फाइल को अपेंड मोड में तो ओपन करेगा, लेकिन ये फेल हो जाएगा अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि नो क्रिएट फाइल आपने यूज किया है। नेक्स्ट हमारे फाइल पॉइंटर्स एंड देयर मैनिपुलेशंस। तो देखिए हमारे फाइल पॉइंटर्स कितनी तरह के हम यूज करते हैं और किस मोड में ओपन करने पे फाइल पॉइंटर कहाँ मूव कर जाता है। ईच फाइल हैज 2 एसोसिएटेड पॉइंटर्स नोन एज द फाइल पॉइंटर्स। यस, हर फाइल के 2 फाइल पॉइंटर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड द इनपुट पॉइंटर, एक तो इनपुट पॉइंटर कहलाता है, और अदर इज कॉल्ड आउटपुट पॉइंटर, और दूसरा आउटपुट पॉइंटर कहलाता है। वी कैन यूज दीज पॉइंटर्स टू मूव थ्रू द फाइल। इन पॉइंटर्स का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए वन प्लेस टू अनदर।
वाइल रीडिंग और राइटिंग, जब भी हम रीड और राइट करते हैं फाइल में तो पॉइंटर को मूव करने के लिए हम इन पॉइंटर्स का यूज करते हैं। द इनपुट पॉइंटर इज यूज फॉर रीडिंग, इनपुट पॉइंटर रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। द कंटेंट्स ऑफ ए गिवन फाइल लोकेशन, कहाँ से रीड करेगा, जो भी फाइल की लोकेशन पे कंटेंट्स होंगे उनको रीड करने के लिए हम इनपुट पॉइंटर का यूज करते हैं। एंड द आउटपुट पॉइंटर इज यूज फॉर राइटिंग टू अ गिवन फाइल लोकेशंस, और आउटपुट पॉइंटर का यूज किस लिए करते हैं कि जो गिवन लोकेशन है उस पे डेटा को राइट करने के लिए हम आउटपुट पॉइंटर का यूज करते हैं। अब देखिए डिफॉल्ट एक्शंस किस पॉइंटर का क्या रहता है। तो नंबर 1, व्हेन वी ओपन ए फाइल इन रीड ओनली मोड में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो द इनपुट पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली सेट एट द बिगिनिंग, तो हमारा जो इनपुट पॉइंटर है ऑटोमेटिकली बिगिनिंग में सेट हो जाता है फाइल की, सो दैट वी कैन रीड द फाइल फ्रॉम द स्टार्ट, और तब हम फाइल को रीड कर सकते हैं स्टार्टिंग से। जैसे कि यहाँ देखिए नीचे, ये देखिए अगर हम रीड ओनली मोड में खोलते हैं तो देखिए हमारा जो पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर है इनपुट पॉइंटर, ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट लोकेशन पे होगा, और जब हम रीड करेंगे फाइल को तो ये पहली लोकेशन से रीड करना शुरू करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वी ओपन ए फाइल इन राइट ओनली मोड द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स आर डिलीटेड एंड द आउटपुट पॉइंटर इज सेट एट द बिगिनिंग। यस, अगर हम राइट ओनली मोड में खोलते हैं तो जो एग्जिस्टिंग हमारे कंटेंट्स होते हैं वो तो रिमूव कर देता है क्योंकि ओवरराइट करता है वो, और जो हमारा पॉइंटर है वो बिगिनिंग में सेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका, ये तो अपेंड मोड है, नीचे ये देखिए राइट ओनली मोड में यहाँ ये कंटेंट्स तो डिलीट कर देगा और आप हमारा जो पॉइंटर है उसको फर्स्ट लोकेशन पे प्लेस कर देगा। एंड देन सो इनेबल्स अस टू राइट टू द फाइल फ्रॉम द स्टार्ट, और इसीलिए जहां हमारा पॉइंटर होगा स्टार्टिंग में वहीं से हम लोग राइट करना शुरू करते हैं फाइल में। नेक्स्ट है हमारा इफ वी वांट टू ऐड मोर डेटा इनटू द फाइल, अगर हम एक रिकॉर्ड पहले से है और दूसरा हम और ऐड करना चाहते हैं देन द फाइल इज ओपन इन अपेंड मोड, तो हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे और दिस मूव्स द आउटपुट पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल, और ये हमारे आउटपुट पॉइंटर को कहाँ पहुंचा देगा, एंड में। ये देखिए यहाँ देखिए अपेंड मोड में जब हम खोलेंगे तो हमारा ये है पॉइंटर, आउटपुट पॉइंटर हमारा ये है, और ये कहाँ पहुंचा दिया उसमें लास्ट में, क्योंकि जो भी हम रिकॉर्ड आगे इंसर्ट करेंगे तो वो लास्ट लोकेशन पे ही इंसर्ट करेगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंटर्स कि कौन सा पॉइंटर कहाँ प्लेस करता है किस लोकेशन पे। तो चलिए अब हम इन मोड्स में फाइल को ओपन करते हैं, और जो हमारे पॉइंट है गेट पुट, फाइल में राइट करना, रीड करना, तो चलिए इसके साथ प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए पहला प्रोग्राम हमने अपेंड करने के लिए यूज किया है, यानी कि रिकॉर्ड्स पहले जो हमने राइट किया है वो भी रहेगा और नया रिकॉर्ड भी एंड में स्टोर कर देगा। तो देखिए यहाँ हमने string.h फाइल मैंने ओपन किया, अगर स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो आप इसकी अगर जरूरत नहीं है तो हम हटा भी सकते हैं इसको। अब देखिए मेन के अंदर 3 वेरिएबल, ये नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और फाइल ओपन कर दी हमने किस मोड में, अपेंड मोड में, और तीनों वैल्यूज को, नेम को, रोल नंबर को और एड्रेस को हमने इनपुट ले लिया कीबोर्ड से, और उसके बाद इसको राइट, देखिए हमने फाइल तो ओपन कर चुके हैं हम, अब फाइल में राइट करना है। तो फाइल में राइट करने के लिए देखिए obj नेम, obj आउटपुट ऑपरेटर हम यूज करेंगे, रोल, obj आउटपुट ऑपरेटर, एड्रेस। तो देखिए यहाँ मैंने स्पेस दिया है, आप स्पेस भी दे सकते हो, यहाँ /n का भी यूज कर सकते हो, और एक ही लाइन में भी हम लिख करके स्टोर कर सकते हैं, जैसा जरूरत है हमें हम वैसा फाइल में राइट कर सकते हैं। और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में पॉइंटर चला जाएगा, फिर जब हम दोबारा रन करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड जब हम लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में फाइल में। यहाँ हमने फाइल को क्लोज कर दिया, अभी हम पहला रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं और फाइल में राइट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम इसको रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, तो देखिए रीड मोड में तो जरूरी नहीं है हम ओपन करें क्योंकि फाइल में राइट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और रीड मोड में आप अलग से भी फाइल प्रोग्राम बना सकते हो। यहाँ मैंने एक ही में दोनों मोड यूज कर दिए, इफ स्ट्रीम के साथ इन फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ फाइल को ओपन किया, और किस मोड में, आउटपुट मोड में, क्योंकि अब हमें डेटा को रीड करना है। तो देखिए अब एक से ज्यादा रिकॉर्ड अगर हैं तो हमें व्हाइल लूप चलाना होगा, अगर सिंगल रिकॉर्ड है तो व्हाइल लूप नहीं भी चलाए तभी वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन जैसे हमने अपेंड लगाया और एक से ज्यादा रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग व्हाइल लूप लगाएंगे। और देखिए इन फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल हमने जो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका यूज किया है, और उसके साथ हमने गेट कर लिया नेम को, इन फाइल रोल, इन फाइल एड्रेस, ये फाइल से उठा के ले आए, और फाइल से उठा के लाने के बाद हमने देखिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया इनको, सी आउट नेम, सी आउट रोल, सी आउट एड्रेस। ऑटोमेटिकली ये सेकंड रिकॉर्ड पे चला जाएगा और फिर वापस फाइल लूप में जाएगा और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड को गेट करेगा फाइल से,
और फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। अगेन वापस फिर वाइल लूप में गया और ये कब तक जाएगा, जब तक कि एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच जाता है। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल पे पहुंचेगा हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने पे लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया फाइल पॉइंटर के साथ एंड देन प्रोग्राम क्लोज, गेट ch रिटर्न 0। तो ये तो हमारा अपेंड मोड में फाइल को कैसे ओपन करेंगे और कैसे अपेंड करेंगे रिकॉर्ड फाइल में। और अब देखिए दूसरा है मेरा जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसमें एक स्ट्रिंग हमने इनपुट कराया है और उस स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर उठा करके फाइल में राइट किया है और फाइल से फिर एक एक कैरेक्टर रीड करके हमने डिस्प्ले किया है। तो देखिए मेन के अंदर यहाँ पे ये string.h भी मैंने ओपन की है क्योंकि यहाँ पे strlen फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इसलिए string.h का यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया, उस स्ट्रिंग को हमने कीबोर्ड से एंटर कर लिया, उसकी लेंथ काउंट कर ली और एक एफ स्ट्रीम, अब एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया देखिए मैंने यहाँ। तो एफ स्ट्रीम का बनाने से क्या बेनिफिट होगा कि हमें अलग अलग ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम का नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही ऑब्जेक्ट दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन हमें उसे बताना पड़ेगा दोनों मोड। तो कैसे बताएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइल डॉट ओपन करो txt नाम की फाइल को, और iOS इनपुट मोड में भी और iOS आउटपुट मोड के लिए भी, तो दोनों मोड के लिए वर्क करेगा ये ऑब्जेक्ट, फाइल नाम का ऑब्जेक्ट। फिर हमने लूप चलाया कि जो भी हमने स्ट्रिंग इनपुट कराया है वो लेंथ तक चलेगा, जो लेंथ काउंट की है, और एक एक करके देखिए फाइल डॉट पुट स्ट्रिंग ऑफ आई, यानी कि ये स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल का नेम है और स्ट्रिंग की 0 लोकेशन का राइट कर देगा फाइल में। फिर वापस लूप में गया, अब आई 1 हो गया, फिर फाइल डॉट पुट करो स्ट्रिंग 1 लोकेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर है उसको फिर फाइल में राइट कर देगा। फिर वापस गया, अब 2 हो गया, फिर नेक्स्ट फाइल में पुट करो स्ट्रिंग कौन सी लोकेशन का, 2 लोकेशन का, यानी कि जो भी हम एंटर करेंगे उसका एक एक कैरेक्टर उठा करके ये फाइल में राइट करेगा। अब लास्ट में हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ होगा, एंड में। सपोज हमने यहाँ पे एंटर कर दिया मोहन, अब पहली बार में 0 लोकेशन का उठाया यानी कि m उठाया, 0 लोकेशन का m को उसने राइट कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम में उसने o उठाया, o को राइट कर दिया, तो फाइल में ये मोहन राइट कर दिया उसने। और लास्ट में जब कंडीशन फॉल्स हो गई, लेंथ तक चलेगा ये, और कंडीशन फॉल्स होने पे ये बाहर आएगा, लेकिन हमारा पॉइंटर कहाँ होगा, यहाँ लास्ट में होगा। और अब हमें स्टार्टिंग से रीड करना है कैरेक्टर को, तो हमें अपने पॉइंटर को कहाँ भेजना होगा, बिगिनिंग में। तो देखिए बिगिनिंग में भेजने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सीक जी फंक्शन का यूज करेंगे। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सिर्फ आप अभी इतना याद रखो कि सीक जी ये फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हमने फाइल पॉइंटर कहाँ पहुंचा दिया, 0 लोकेशन पे, फिर एक वेरिएबल लिया जिसमें कि हम उठा के लाएंगे कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा वाइल फाइल, जब तक की फाइल नॉन जीरो है फाइल से डेटा उठाएगा वो। तो अभी आप क्योंकि आप पॉइंटर पहुंचा चुके हो स्टार्टिंग में, तो अभी स्टार्टिंग में पहुंच गया और आप कब तक चलेगा, एंड ऑफ फाइल तक चलेगा। आपने कहा फाइल डॉट गेट ch, फाइल से गेट करो कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर उठाएगा और उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। फिर वापस लूप में गया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला जाएगा, फिर वो नेक्स्ट कैरेक्टर को गेट करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। सो कब तक, जब तक कि उसको कैरेक्टर मिलेंगे, और जैसे ही कैरेक्टर का एंड हो गए तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी एंड देन प्रोग्राम क्लोज, और ये डिस्प्ले कर देगा हमारा मोहन, क्योंकि मोहन इनपुट दिया है, मोहन ही डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए अब इनको हम रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में कैसे रन करेंगे। तो देखिए ये है हमारा पहला प्रोग्राम जो हम अपेंड करेंगे रिकॉर्ड। तो पहले ये देख लेते हैं कि पहले से फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद हम जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट करेगा या नहीं। तो देखिए पहले हम फाइल में जाके देखते हैं, फाइल में गए और डॉट सेल में जा करके हम लोग देख लेते हैं टाइप, फाइल का नाम है abc.txt, एंटर। यस देखिए 2 रिकॉर्ड हैं, एक मोहन नाम का, एक सीता नाम का। नाम मोहन, रोल नंबर 1 रामनगर, उसका एड्रेस सीता नाम हो गया, और 2 रोल नंबर हो गया, दिल्ली एड्रेस हो गया। तो चलिए अब हम तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इसमें एग्जिट करते हैं यहाँ से और अगेन इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। ये देखिए हमसे नेम मांग रहा है, सपोज हमने नेम दे दिया इसमें गीता, और रोल नंबर दे दिया हमने 4, एड्रेस दे दिया हमने सपोज मुंबई। ठीक, अब जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ तो डिस्प्ले कर ही रहा है, तीनों रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा, देखिए मोहन का भी, सीता का भी, गीता का भी। अब हमें ये देखना है ये फाइल में राइट किया या नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे फाइल में गए और डॉस प्रॉम्प्ट में जा करके एंड देन टाइप abc.txt। यस देखिए गीता का रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, फाइल में आपके एग्जिट 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था हमारा कि अपेंड आप कैसे करेंगे, एग्जिट। तो ये देखिए यहाँ हमने अपेंड मोड में खोला है इसको,
और नीचे वाइल लूप चला करके डिस्प्ले करा दिया। ये देखिए रीड मोड में ओपन करके, तो सेम जैसे अभी हमने एग्जीक्यूट किया था सेम प्रोग्राम। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है जो हमें एक एक करेक्टर राइट करना है फाइल में पहले, एंड देन फाइल से रीड करके एक एक करेक्टर डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए सेम प्रोग्राम है हमारा, बस वहां पे मैंने सीन किया, यहाँ मैंने गेट लाइन किया क्योंकि पूरी स्टेटमेंट इनपुट दे रही हूँ यहाँ पे मैं, और लेंथ ले लिया सेम है आपका। ये देखिए लेन काउंट कर ली, लेंथ तक लूप चलाया, एक एक करेक्टर लिया स्ट्रिंग में से और उसको फाइल में राइट कर दिया, और पॉइंटर को स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पहुंचा दिया, एंड देन नेक्स्ट वाइल लूप चला करके, और लास्ट जब तक उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा तब तक एक एक करेक्टर रीड करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसको सेम प्रोग्राम है हमारा, इसको भी रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल F9। देखिए स्ट्रिंग मांग रहा है दिस इज बुक, ये मैंने दे दिया। ये देखिए दिस इज बुक डिस्प्ले कर दिया। अब ये फाइल में राइट किया या नहीं किया इसको देख लेते हैं। देखिए और फाइल में जा करके इसके फाइल का नाम क्या है, text1। फाइल में डॉट सेल में गए और टाइप, देखिए दिस इज बुक डिस्प्ले फाइल में भी पहुंच गया है। तो ये था हमारा आज के प्रोग्राम का आउटपुट। अब एग्जिट कर जाइए यहाँ से, फिर अगेन हम प्रोग्राम में रिटर्न होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।